नमस्कार दोस्तों। रूह अफ़ज़ा से प्यार और मैसूर श्री से क्यों इनकार। आज हम बात करेंगे मिठास की, जिस मिठास ने सोशल मीडिया पर कड़वाहट घोल दी है। दोस्तों, मिठाइयाँ तो मुँह मीठा करने के लिए होती हैं, कड़वाहट मिटाने के लिए होती है, लेकिन अगर वही मिठाइयाँ सोशल मीडिया पर कड़वाहट घोल दें, तो क्या कहिएगा? ये कहानी है मैसूर पाक के मैसूर श्री बनने और उससे उपजी लोगों की नाराजगी की। लेकिन क्या ये नाराजगी सही है या फिर एक छोटी सी बात को बड़ा करने की एक कोशिश है? आखिर इस कड़वाहट की जड़ क्या है दोस्तों? मामला क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। मैसूर पाक दरअसल दक्षिण भारत की एक मशहूर मिठाई है, जिसका स्वाद हर भारतीय के दिल को छूता है दोस्तों। बेसन, घी और चीनी से बनी ये मिठाई मैसूर के शाही रसोई की देन है। लेकिन हाल ही में कुछ मिठाई बनाने वालों ने इस मिठाई को मैसूर श्री और राजस्थान के मोती पाक को मोती श्री के नाम से बेचना शुरू किया, तो हंगामा मच गया। इन मिठाई वालों का यह कहना था कि यह नाम ग्राहकों को ज्यादा पसंद आता है और इससे उनका जो व्यापार है वो बढ़ रहा है। लेकिन इस छोटे से बदलाव ने देश में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। कुछ लोग जो खुद को बुद्धिजीवी और अमन के पैरोकार मानते हैं, इसे हमारी साझा संस्कृति पर हमला बताने लगे। उनका यह मानना है कि पाक शब्द को हटाना गलत है, क्योंकि ये शब्द हमारी गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मिठाई का नाम बदल देने से हमारी संस्कृति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी क्या? और क्या यह सिर्फ एक व्यापारी की अपने बिजनेस को बढ़ाने की एक कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है दोस्तों? आखिर पाक शब्द का सच क्या है? सबसे पहले यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि पाक शब्द का असली मतलब क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पाक शब्द का संबंध किसी खास देश या समुदाय से है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पाक शब्द संस्कृत से आया है दोस्तों, जिसका मतलब होता है शुद्ध या फिर पवित्र, और यह शब्द खाना बनाने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। मैसूर पाक का नाम इसे इसके शाही और शुद्ध स्वाद की वजह से पड़ा। लेकिन अगर कोई हलवाई, कोई मिठाई वाला इसे मैसूर श्री कहकर बेचना चाहता है, तो फिर इसमें गलत क्या है? दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा को देखिए। ये एक मशहूर शरबत है, जिसका नाम उर्दू से आता है और इसका मतलब है आत्मा को ताजगी देने वाला। 1906 में हमदर्द कंपनी ने इसे बनाया था दोस्तों, और आज ये हर भारतीय घर का हिस्सा है। लेकिन क्या कभी किसी ने रूह अफ़ज़ा के नाम पर कोई सवाल उठाया? नहीं ना। फिर मैसूर श्री के नाम पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? अगर रूह अफ़ज़ा सेक्युलर हो सकता है, तो फिर मैसूर श्री सेक्युलर क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, सोशल मीडिया इस मामले पर क्या कह रहा है? एक्सपर्ट्स मुद्दे ने खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ लोगों ने लिखा, मैसूर पाक का नाम बदलना हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की साजिश है। तो एक यूजर ने यहां तक कहा कि पाक शब्द हटाकर हम अपनी तहजीब को भूल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में भी लिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, अरे मिठाई का स्वाद तो वही है, मैसूर श्री खाने से अगर श्री गणेश का आशीर्वाद मिले तो मैं तो रोज खाऊंगा। एक अन्य पोस्ट में किसी ने मजाक में कहा कि पहले शहरों के नाम बदले, अब मिठाइयों के नाम, अगला नंबर रूह अफ़ज़ा का है। दोस्तों, ये मजाकिया टिप्पणियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम एक छोटे से नाम को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है कि एक मिठाई का नाम बदल देने से वो खतरे में पड़ जाएगी? हमारा संविधान तो हर नागरिक को अपनी पसंद का व्यापार करने और अपने उत्पाद को चुनने की पूरी आजादी देता है। अगर एक हलवाई को या एक मिठाई वाले को यह लगता है कि मैसूर श्री नाम से उसकी मिठाई ज्यादा बिकेगी, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो उसका हक है। सवाल यह है कि अगर एक व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाता है, उसकी मार्केटिंग करता है, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या उसे अपने फैसले के लिए कुछ बुद्धिजीवियों की अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या हमें यह भूल जाना चाहिए कि मिठाई का जो काम है वो मुंह मीठा करना है, ना कि बहस छेड़ना?
दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मिठाई का खास स्थान है, चाहे दिवाली हो, राखी हो, शादी हो या कोई छोटी सी खुशी। मिठाई हर मौके को खास बनाती है। मैसूर पाक का जो इतिहास है वो 19वीं सदी के मैसूर राजवंश से जुड़ा है, जब इसे शाही रसोई में बनाया गया था पहली बार। वहीं रूह अफ़ज़ा 20वीं सदी की देन है, जो हमारी साझा विरासत का हिस्सा बन चुका है। दोनों ही अपने अपने तरीके से भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं, लेकिन क्या एक नाम को बदल देने से ये मिठास कम हो जाएगी? क्या मैसूर श्री को खाने से हमारी सांस्कृतिक पहचान कम हो जाएगी, या ये सिर्फ एक नाम है जो मिठाई को और अधिक आकर्षक बना रहा है? तो फिर कड़वाहट क्यों? इस बहस में सबसे दुखद बात यह है कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मिठाई और शरबत का काम है दिलों को जोड़ना, ना कि तोड़ना। अगर रूह अफ़ज़ा का उर्दू नाम हमें एकजुट करता है, तो मैसूर श्री का नाम हमें क्यों बांट रहा है? क्या हमें हर छोटी बात में नफरत ढूंढनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ये बदलाव पाक शब्द को हटाने की साजिश है, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें दोस्तों, तो पाक और श्री दोनों ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। फिर इस कड़वाहट की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमें मिठाई के स्वाद का आनंद लेना चाहिए या इसके नाम पर बहस करनी चाहिए? चलो मिठास बांटते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति तो मिठास की संस्कृति है। मिठाई और शरबत हमारे त्योहारों और हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं, हमारी एकता का प्रतीक है। चाहे वो मैसूर पाक हो, मैसूर श्री हो या फिर रूह अफ़ज़ा का गिलास, इनका काम हमारे चेहरों पर मुस्कान लाना है। तो आइए इस छोटी सी बात को दिल पर ना लें। अगर एक हलवाई, एक मिठाई वाला अपनी मिठाई का नाम बदलकर ज्यादा बेच पा रहा है, तो हमें उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। हमारा संविधान उसे यह हक देता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगली बार जब आप मिठाई की दुकान पर जाएं, चाहे वो मैसूर पाक हो या मैसूर श्री, बस स्वाद का मजा लीजिए और हाँ, थोड़ा रूह अफ़ज़ा भी पी लीजिएगा। आखिर मिठास बांटने में हर्ज क्या है दोस्तों? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? क्या मिठाई का नाम बदलना गलत है या फिर ये एक व्यापारिक फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। इस कड़वाहट को छोड़कर मिठास को गले लगाएं, मिठाई खाएं और प्यार बांटें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।